इटली का एक छोटा सा गांव वेरोना। यह गांव अपने पुराने महलों, संकरी गलियों और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके अलावा एक और चीज थी जो इसे बदनाम बनाती थी। रोते हुए बच्चे की गूंज। साल 1987 की बात है। मार्को और उसकी पत्नी एलिसा वेरोना के बाहरी इलाके में एक पुराने महल में रहने आए थे। यह महल सैकड़ों साल पुराना था और सस्ते दामों पर मिल गया था। गांव के लोग इसे खरीदने से बचते थे, लेकिन मार्को और एलिसा को भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं था। पहली रात जब वह सोने जा रहे थे तो आधी रात को एक बच्चे की रोने की आवाज आई। एलिसा ने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। क्या तुमने सुना? उसने मार्को से पूछा। हाँ, लेकिन यह आवाज बाहर से आ रही होगी, मार्को ने कहा और फिर सोने चला गया। लेकिन अगली रात भी वही हुआ और उसके बाद भी। अब एलिसा को डर लगने लगा था। वह मार्को से बोली, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन मार्को ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन एलिसा ने महल के तहखाने में जाने का फैसला किया। वहां जाते ही उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा जो हल्का खुला हुआ था। जब उसने भीतर झांका तो वहां एक झूला पड़ा था जो कि अपने आप हिल रहा था। यह कैसे हो सकता है? वह फुसफुसाई। तभी अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और झूले से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। एलिसा चीखते हुए बाहर भागी और मार्को को सब कुछ बताया। डर के मारे मार्को और एलिसा गांव के बुजुर्ग एंटोनियो के पास गए। एंटोनियो ने सुनते ही सिर झुका लिया और कहा, तुम्हें यह महल नहीं खरीदना चाहिए था। यहाँ एक भयानक इतिहास छुपा हुआ है। 100 साल पहले इस महल में एक अमीर शख्स रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और वह अपने नवजात बेटे मारियो को पागलों की तरह प्यार करता था। लेकिन एक दिन किसी अज्ञात कारण से मारियो गायब हो गया। कई दिन तक उसने उसे खोजा, लेकिन वह नहीं मिला और उसने उसके बाद खुद को भी महल के तहखाने में बंद कर लिया। कुछ महीनों बाद जब लोगों ने दरवाजा खोला तो वह पागल हो चुका था। वह लगातार दीवारों पर टकरा रहा था और चीख रहा था। वह बार बार बोल रहा था कि मेरा बच्चा रो रहा है, मुझे उसे ढूंढना है। कुछ दिनों बाद उस आदमी ने खुद को मार लिया, लेकिन इसके बाद से ही महल में हर रात बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मार्को और एलिसा ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। रात के 3 बजे वे दोनों तहखाने में गए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा चली और झूला फिर से हिलने लगा। अचानक दीवार पर खून से लिखा नाम चमक उठा, मारियो। और फिर झूले से एक बच्चे की धुंधली परछाई दिखी। मुझे बाहर निकालो। उस आवाज को सुनते ही एलिसा बेहोश हो गई और मार्को तेजी से बाहर की ओर भागा। अगली सुबह उन्होंने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने महल में एक अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, तहखाने की जमीन फट गई और वहां से एक छोटे बच्चे की कंकाल की हड्डियां मिली। गांव के लोगों ने उसकी अंतिम प्रक्रिया की। उसके बाद महल से रोने की आवाजें आनी बंद हो गईं। लेकिन कहते हैं कि जो भी रात में 3 बजे उस महल के तहखाने में जाता है, उसे अब भी उस बच्चे की सिसकियां सुनाई देती हैं।